अतीक नहीं, मुख्तार पर भी कार्रवाई जारी है। कैसे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि माफिया कोई भी हो बचेगा नहीं। कैसे कार्रवाई की जा रही है दिखाते हैं आपको। यह तस्वीर तो आपने देख ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि मुख्तार हो, अतीक हो या फिर कोई भी माफिया, वो बचेगा नहीं। मुख्तार और उसका बेटा अब शिकंजे में है। कैसे? दिखाते हैं तस्वीर आपको। ये मुख्तार है और मुख्तार का बेटा है अब्बास। अब्बास पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। कैसे? ये देखिए जरा, बुलडोजर जो है रुक नहीं रहा है। प्रयागराज में, मऊ में, लखनऊ में, जहां आप कहेंगे वहां पर बुलडोजर पहुंचेगा और अवैध संपत्ति को नेस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। अब आपको यह भी बता दें कि मऊ में एक्शन लिया गया है, यानी अतीक पर कार्रवाई जारी है, दूसरी तरफ मुख्तार पर कार्रवाई जारी है। और बड़ी बात यह है कि मुख्तार की भी कई ऐसी संपत्ति है करोड़ों की जिसे कब्जे में ले लिया है, शिकंजा कस लिया। लेकिन मऊ में क्या हुआ है? मऊ में क्या हुआ है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। बाहुबली मुख्तार के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है, रुक नहीं रहा है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के घर पर बुलडोजर चला है, रुक नहीं रही है कार्रवाई। मऊ में अब्बास की 2 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया, ध्वस्त कर दिया। डीएम के आदेश पर कुछ घंटों में घर को मिट्टी में मिला दिया है। मुख्तार के बेटे ने अवैध निर्माण करवाया था, एनओसी नहीं ली थी और अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने नोटिस भेजा था। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। इसके बाद अब्बास के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन सामने आया है। आज दूसरे दिन भी इस घर पर बुलडोजर चला है, यानी कार्रवाई जब तक खत्म नहीं हुई तब तक प्रशासन की टीम गई नहीं। बड़ी बात तो यह भी है कि माफिया के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और अंसारी के दोनों बेटों के नाम पर यह संपत्ति थी जिस पर यह कार्रवाई की गई है। और यह तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई, हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का सिलसिला उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है और माफिया मुख्तार अहमद के दोनों बेटे के नाम जो संपत्ति थी, जो बिल्डिंग थी, उसको फिलहाल जमींदोज कर दिया गया। इस वक्त मैं मऊ जिले के जहांगीराबाद क्षेत्र में हूं और ये जो 2 मंजिला मकान जिसको अब जमींदोज हुआ, आप जो देख रहे हैं, ये 2 मंजिला मकान था जिसमें बेसमेंट भी था। और कल शाम को 4 बजे से इसकी कार्रवाई शुरू हुई थी। कल 2 घंटे कार्रवाई चली और आज तकरीबन 3.5 घंटे, कुल 5.5 घंटे की कार्रवाई में ये पूरी की पूरी जो इमारत है वो जमींदोज हो चुकी है। और आपको बताऊं कि इस पूरे केस में जिस शख्स के नाम ये जमीन थी उसमें कुछ दिनों पहले सिटी मजिस्ट्रेट की अपनी बात रखी थी, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इस पूरी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई की बात कही थी। जिसके बाद मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अपने केस को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे। कोर्ट ने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ वापस से जाएं और जो डीएम कहेंगे वही बात मानी जाएगी। उसके बाद कल डीएम की कोर्ट ने भी 1 बजे इस बात को लेकर के तस्दीक की कि ये इसके मानचित्र नहीं पास है, किसी और की जमीन पर यह बना हुआ है और इसलिए इसको जमींदोज करना ही पड़ेगा। तो ये देखा आपने कैसे जमींदोज किया जा रहा है और सिटी मजिस्ट्रेट क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। मुख्तार अंसारी एवं उसके 2 बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के द्वारा मकान और ऑफिस के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। इसको तोड़ने की कार्रवाई कल से प्रारंभ की गई थी, परंतु कल रात हो गई और रात में तोड़ते तोड़ते मशीन के अंदर भी कुछ खराबी आ गई। चूंकि ये नॉर्मल जेसीबी से इसको नहीं तोड़ा जा सकता, काफी मजबूत मकान है, इसके लिए स्पेशली मशीन बुलाई गई, हैमर और पॉकलैंड की मशीन है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको अब एक और महत्वपूर्ण खबर दिखा दें। आज की एक और बड़ी खबर है, लेकिन पहले ये आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये है पुलिसकर्मी जो जवान तैनात था सुरक्षा में और उसकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। और आज यहां पर पहुंची हुई हैं सदर से विधायक भारतीय जनता पार्टी के अदिति सिंह। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, उनके परिवार वालों से मिलने पहुंची हैं। वाकई परिवार का दुख बांटने के लिए अदिति सिंह जब यहां पर पहुंची तो उनकी मां भावुक हो गई थी। ये राघवेंद्र की माता जी हैं, उनके परिवार वाले हैं जो जवान शहीद हुआ था। और आज अदिति सिंह पहुंची है, बातचीत की है, मुलाकात की है। अब आपको ये भी बता दें कि इस पूरे केस में पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जैसे ये घटना घटी है उसके बाद पुलिस भी चुप नहीं बैठ रही है।